हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंदनाज बुटीक। आज की वीडियो में कटिंग के साथ साथ में स्टिचिंग भी होने वाली है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आप लोगों को वीडियो को एंड तक देखना है। वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर हो गई है, लेकिन आप लोग थंबनेल देख के तो समझ गए होंगे। आज की वीडियो से आप लोगों के बहुत सारे डाउट्स दूर होने वाले हैं। अगर आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो मैंने छोटी छोटी चीज़ों को बहुत क्लियर किया हुआ है, तो आप लोगों के सारे ही डाउट्स इसमें दूर हो जाएंगे। इसमें मैंने शोल्डर, आर्मोल, चेस्ट हर चीज़ को लेके इतना एक्सप्लेन किया है कि आप लोगों के डाउट्स बचेंगे ही नहीं। एक बिगिनर्स भी इस वीडियो को देख के ईजिली कटिंग कर सकता है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आप लोगों को वीडियो को एंड तक देखना ज़रूरी है। अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, जिससे कि ये वीडियो उन लोगों तक पहुँच पाए जिनको रियल में इस वीडियो की ज़रूरत है। कुछ टाइम पहले मैंने बॉडी से माप लेने का तरीका बताया हुआ है, तो एक बार इस वीडियो को ज़रूर आप देखिए। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दूंगी। नाप किस तरीके से लिया जाता है, कहाँ से कहाँ तक लिया जाता है, और हमें ब्लाउज के मेजरमेंट के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, ड्रेस के लिए हमें किन मेजरमेंट की ज़रूरत पड़ती है, तो ये चीज़ मैंने एक्सप्लेन करके पूरा बताया है। इसके लिए इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अब हम आज की कटिंग शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने अस्तर को अच्छे से प्रेस कर लिया है और उसे फोल्ड करके रख लिया है। बंद वाली साइड मेरी साइड में है, क्योंकि हम फ्रंट में हुक करेंगे तो अभी हम बैक पार्ट की कटिंग कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं नीचे की साइड में एक लाइन ड्रॉ कर लूँगी। बैक पार्ट में हम नीचे की साइड में 1/2 इंच डार्ट के लिए बढ़ाते हैं। इसके लिए हमें 0.75 इंच या 1 इंच हम नीचे की साइड में फैब्रिक छोड़ सकते हैं। 1/2 इंच का मैंने ऊपर की साइड में लाइन ड्रॉ कर लिया है। ये हमारी कमर की नीचे की साइड में फोल्डिंग में जाएगा। तो अभी हमें पहले ब्लाउज की लेंथ के लिए मार्क करना है। तो यहाँ पर मेरे ब्लाउज की लेंथ है 14 इंच। इसमें मैं अभी ऐड कर रही हूँ 1.25 इंच। यहाँ पर कई लोग 1 इंच ऐड करते हैं, लेकिन मेरा शोल्डर में और कमर में थोड़ा दबाने में ज़्यादा जाता है। इसके लिए मैं 1.25 इंच मार्क कर रही हूँ। और एक चीज़ और मुझे क्लियर करनी है, कई लोगों को शोल्डर स्लोप करने की वजह से थोड़ा सा यहाँ पे डाउट आ रहा है कि ब्लाउज की लेंथ कम हो जाएगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि ब्लाउज की लेंथ कम हो रही है, तो आप इसी तरीके से ऊपर और नीचे का मार्जिन 1.25 इंच ऐड कर सकते हैं। अगर आपका कमर में, शोल्डर में दबाने में ज़्यादा जाता है तो आप 1.5 इंच का मार्जिन भी ले सकते हैं। यहाँ पर हमारी ब्लाउज की लेंथ लग गई है। अब ये हमारे शोल्डर वाली लाइन हो गई, इसे हम स्ट्रेट कर देंगे। अब हम आर्मोल डाउन करेंगे। आर्मोल डाउन करने के लिए हमें फॉर्मूले का ही यूज करना है। तो यहाँ पर डीप गले के हिसाब से हम फॉर्मूला यूज करेंगे। जो चेस्ट का मेजरमेंट है हमारा, उसे हमें 6 से डिवाइड करना है। 6 से डिवाइड करने के बाद उसमें हमें 1 इंच ऐड कर लेना है। तो यहाँ पर हमारा अभी चेस्ट का मेजरमेंट है 32 इंच। 32 को हमें 6 से डिवाइड करना है तो 5.3 इंच आता है। उसमें हम 1 इंच ऐड करेंगे, तो 1 इंच ऐड करने के बाद 6.3 आएगा। तो यहाँ पर हम 6.3 में मार्क करेंगे। अब हमें स्केल लेनी है, स्केल से लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। तो ये हमारी चेस्ट वाली लाइन हो गई। कमर के लिए मार्किंग करना है। 27 इंच की कमर है, उसका हमें 1/4 करना है। 6.75 इंच में हम यहाँ पे मार्क करेंगे। 1 इंच बैक डार्ट के लिए लेंगे और 1.75 इंच का यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा मार्जिन लूँगी। तो एक्स्ट्रा मार्जिन आप अपनी चॉइस के हिसाब से ले सकते हैं। किसी को कम लगता है, किसी को ज़्यादा लगता है, तो 1 इंच से आप स्टार्ट कर सकते हैं। मिनिमम 2 इंच तक आप एक्स्ट्रा मार्जिन ले सकते हैं। तो अब हम अपर चेस्ट की मार्किंग करेंगे। उससे पहले मुझे यहाँ पे एक डाउट दूर करना है। एक कमेंट आई हुई है, इसकी साइड में मैं स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ। आपने अपर चेस्ट की फिटिंग को क्यों लगाया, लोअर चेस्ट से टाइट नहीं होगा क्या? तो यहाँ पर मैं अपर चेस्ट की मार्किंग कर रही हूँ। इसके लिए इस चीज़ को मैं यहाँ पे क्लियर करूँगी, तो सभी लोग इसे अच्छे से समझ जाएंगे। अभी भी हम बैक पार्ट की कटिंग करते हैं तो हमें अपर चेस्ट के मेजरमेंट से ही करना पड़ता है, क्योंकि जब डीप नेक रहता है तो पहनने के बाद शोल्डर अपने आप फैल जाते हैं।
अगर हम फुल बस के हिसाब से मार्किंग करेंगे, ब्लाउज का शोल्डर भी फैल जाएगा और कंधे में परफेक्ट तरीके से बैठेगा नहीं। जिस तरीके से कंधे को ब्लाउज को पकड़ के बैठना चाहिए उस तरीके से बिल्कुल भी नहीं बैठेगा, वो पूरे तरीके से शोल्डर से उतर जाएंगे। फुल बस का मेजरमेंट अपर चेस्ट के मेजरमेंट से ज़्यादा रहता है। फुल बस का मेजरमेंट से केवल हमें फ्रंट पार्ट की ही कटिंग करनी पड़ती है और बैक पार्ट की कटिंग के लिए हमें अपर चेस्ट का ही यूज करना है। आई होप कि यहाँ पर आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे की मार्किंग कंप्लीट करेंगे। अपर चेस्ट का मेजरमेंट है 30 इंच, उसका हमें 1/4 करना है। 7.50 में हमने यहाँ पे मार्किंग कर लिया है। अब यहाँ पर हमारा नेक डीप है, इसके लिए हमें चेस्ट में से माइनस करना पड़ता है। जब हमारा डीप और ब्रॉड नेक रहता है तो गला अपने आप फैलने लगता है। अगर हम चेस्ट में माइनस नहीं करेंगे तो चेस्ट के यहाँ पे हमारा लूज रहेगा और शोल्डर भी इससे उतरने के काफ़ी चांस रहते हैं। इसके लिए हमें इसमें से 1/2 इंच माइनस करना है। तो यहाँ पर मैं 1/4 में से 1/2 इंच माइनस कर रही हूँ। अगर आप बस के मेजरमेंट में से माइनस करना है एक साथ में, जैसे 30 इंच का हमारा अपर चेस्ट है उसमें से हमें फिर कितना माइनस करना है 2 इंच। अभी यहाँ पर ये 1/4 में से कितना किया हमने 1/2 इंच, इसके बैक साइड में 1/2 इंच, टोटल 1 इंच हो गया। ऐसे ही फ्रंट पार्ट में से 1 इंच होगा, तो टोटल फुल चेस्ट के मेजरमेंट में से 2 इंच माइनस करना है। अगर आप मेरी तरह 1/4 में से माइनस कर रहे हैं तो 1/2 इंच माइनस करना है। अब यहाँ पर से हमें आगे की साइड में एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है, तो 1.75 इंच का मैं आगे की साइड एक्स्ट्रा मार्जिन ले लूँगी। शोल्डर के लिए मार्किंग करेंगे। 13.5 का शोल्डर है, पहले अभी हमें इसका हाफ करके मार्किंग करना है। तो यहाँ पर मैं 6.75 इंच में मार्क कर लूँगी। पहले हम नेक डीप के लिए मार्किंग करेंगे, उसके बाद उसमें से माइनस करेंगे। तो नीचे पहले हमें कमर की पट्टी के लिए मार्क करना है। 3.50 इंच की कमर की पट्टी रेडी रखनी है, तो हम 1/2 इंच ऐड करके 4 इंच में मार्क कर लेंगे। अब यहाँ पर हमारे नेक का डीप कितना हो गया 10.75 इंच, तो यहाँ पे 1/2 इंच और ऐड है, 11.25 इंच में मार्किंग है जो हमारा शोल्डर के दबाव में जाएगा। नीचे से हमें नेक की विड्थ रखनी है 3 इंच की, तो यहाँ पर हमें स्क्वायर नेक करना है, तो मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्रॉड नहीं कर रही हूँ, 3 इंच का ही ब्रॉड रख रही हूँ। अब यहाँ पर हमारे नेक डीप के हिसाब से हम शोल्डर में से माइनस करेंगे 2 इंच। तो अब माइनस करने के बाद यहाँ पे हमारा शोल्डर बच गया 4.75 इंच का। नीचे भी हमें 4.75 इंच में मार्क कर लेना है। अब इन दोनों पॉइंट को हम स्केल से स्ट्रेट कर देंगे। शोल्डर स्लोप करेंगे 1/2 इंच और नेक की विड्थ हमें रखनी है यहाँ से 2 इंच। तो अब हमने जो नेक के लिए मार्किंग किया उसे शोल्डर स्लोप के पॉइंट से हम स्केल से मिला देंगे। तो यहाँ पर हमारा शोल्डर स्लोप हो गया है। आर्मोल को शेप लगाएंगे, तो उससे पहले यहाँ पे हम 1 इंच आगे की साइड मार्क कर लेंगे। अब हमें फ्रेंच कर्व लेना है और इस तरीके से फ्रेंच कर्व से आर्मोल का शेप लगाना है। इस चीज़ को आपको फिक्स नहीं पकड़ना है, ये कम ज़्यादा होता रहता है। कभी 0.75 इंच में भी मार्क करते हैं, कभी 1.25 इंच में भी मार्क कर सकते हैं। ये नेक डीप के हिसाब से या आर्मोल की लेंथ के हिसाब से कम ज़्यादा होता रहता है। एक ही चीज़ का हमें यहाँ पे ध्यान रखना है, जब भी हम आर्मोल डाउन करते हैं, शेप लगाते हैं, उसके बाद हमें आर्मोल का मेजरमेंट करना ज़रूरी है। अगर हम इस तरीके से मेजर कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा आर्मोल कम है या ज़्यादा है। अभी हमारा आर्मोल है यहाँ पे 15.5, तो उसका हाफ रेडी आना चाहिए 7.75 इंच। तो परफेक्ट तरीके से मेरा आर्मोल 7.75 इंच रेडी आ गया है। तो आपको भी सेम इसी तरीके से मेजर करना है। अगर आपका मेजरमेंट कम आ रहा है तो आपको हल्का सा नीचे की साइड शेप लेके डाउन कर लेना है, और अगर आपका कम आ रहा है तो आपको हल्का सा ऊपर की साइड लाइन को ड्रॉ करना है, फिर आपको आर्मोल का शेप देके सही कर लेना है। इसमें घबराने या डरने की बात नहीं है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हम लोग शेप को कर सकते हैं। बाय चांस कभी किसी का सही तरीके से आर्मोल हम नीचे की साइड डाउन नहीं कर पाए स्टार्टिंग में जब हम मार्किंग करते हैं, तो आप आर्मोल चेक करने के बाद उसे ऊपर नीचे शेप दे सकते हैं।
लेकिन आपको आपके आर्म होल का मेजरमेंट लेना ज़रूरी है, तभी आपको पता चलेगा कि आपको कितना यहाँ पे मेजरिंग आना चाहिए। तो बॉडी से लीजिए या ब्लाउज के मेजरमेंट से लीजिए। तो यहाँ पर हमारा आर्म होल परफेक्ट है। अब मैं जो चेस्ट का पॉइंट लगाया है उसे हम कमर के पॉइंट से मिला देंगे और आगे की साइड में जो 1.5 इंच का मार्जिन है उसे भी हमें मार्क कर लेना है। ऊपर से नेक की विड्थ 2 इंच की रखी है, नीचे से हमने 3 इंच में मार्क किया था। अब ये दोनों पॉइंट को हम स्केल से ड्रॉ कर लेंगे। तो वैसे भी मुझे यहाँ पे स्क्वायर शेप करना है, लेकिन नेक में हमें थोड़ा डिजाइन करना है, उसे हम नेक कैनवास के ऊपर ही कटिंग करके पलट लेंगे। अब हमें बैक डार्ट के लिए मार्किंग करना है। यहाँ पर कमर कम है तो मैं यहाँ पे 3.5 में पहले मार्क करूँगी। साइड से हमें हाफ इंच में मार्क कर लेना है। डार्ट की लेंथ हम यहाँ पे कम रखेंगे, 3.5 ऊपर रखेंगे और लाइन से नीचे फिर हम हाफ इंच मार्क कर लेंगे। क्योंकि नेक डीप हमारा बहुत ज़्यादा है, इसके लिए हमारी डार्ट की लेंथ भी कम हो जाएगी। अब ये टोटल हमारी डार्ट की लेंथ हो गई 4 इंच और यहाँ पर से हमें हाफ इंच माइनस करना है, क्योंकि ये नेक डीप है। अगर हम माइनस करेंगे तो सही तरीके से हमारा शोल्डर एकदम टाइट बैठेगा। तो अब हम जो सेंटर वाला डार्ट का पॉइंट है उससे हमें मिला देना है जो हमने माइनस किया है। अब हम दूसरी साइड भी हम लाइन में ड्रॉ नहीं करेंगे, लेकिन हमें 0.25 इंच नीचे लेना है या 3 सूत के बराबर हम नीचे की साइड में बढ़ा देंगे। कई लोगों को लग सकता है कि इससे लेंथ बढ़ जाएगी, तो जब हम शोल्डर स्लोप करते हैं तो 0.25 इंच ऊपर से भी माइनस हो जाता है, तो उसके बाद ये चीज़ कवर हो जाएगा। नीचे जो हमने बढ़ाया हुआ है वो चीज़ लेंथ को बराबर कर लेगा। अगर इसके बाद भी आप लोगों के मन में डाउट रहता है तो आप शोल्डर से मेजरमेंट करके देख सकते हैं। जब हम डार्ट वगैरह स्टिच कर लेंगे तो उसके बाद आप ब्लाउज की बैक साइड की लेंथ को चेक कर लीजिए। अब हमने जो शोल्डर स्लोप किया था उसे हम नेक वाली साइड से इस तरीके से मार्क कर लेंगे। सेम मार्किंग करके स्केल से स्ट्रेट कर देंगे। तो इसे हमें कटिंग करके निकाल देना है। कुछ लोगों का ये स्ट्रेट करने के बाद भी शोल्डर बराबर तरीके से टाइट नहीं बैठता है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, जो हमारा फ्रंट पार्ट रहेगा फ्रंट पार्ट में 0.25 इंच और माइनस करना है। ये हमें बैक में नहीं करना है, फ्रंट में करना है। जब हमारा बैक का डीप नेक रहेगा 10 इंच से ऊपर का रहेगा, तो हम इस तरीके से 0.25 इंच और फ्रंट में कट कर सकते हैं। अब ये चीज़ मैं आप लोगों को बैक के पार्ट में क्यों बता रही हूँ, क्योंकि जिसका बैक नेक 10 इंच से ऊपर का डीप रहेगा उसी में आपको फ्रंट के पार्ट में शोल्डर में 0.25 इंच माइनस करना है। बैक में आपको नहीं करना है। बैक में आपको जो फर्स्ट हमने शोल्डर स्लोप किया था उसे ही स्ट्रेट कर देना है। ये 0.25 इंच जो अलग से बता रही हूँ मैं, वो आपको फ्रंट के पार्ट में करना है। अब यहाँ पर मैं 2 चीज़ें आप लोगों की क्लियर करती हूँ। एक तो जो हम शोल्डर स्लोप करते हैं, कई लोगों के मन में ऐसा है कि शोल्डर स्लोप करने की वजह से ब्लाउज की लेंथ कम हो जाएगी, तो ऊपर से मैंने देखो स्टिचिंग का मार्जिन छोड़ दिया। यहाँ पर मेरा 14 इंच की लेंथ रेडी रखनी है, तो यहाँ पे देखिए नीचे का मार्जिन भी है और 14 इंच उसके ऊपर आ रहा है। तो यहाँ पर मेरा परफेक्ट तरीके से ब्लाउज की लेंथ तो बराबर है। और दूसरा, कई लोगों के मन में डाउट ये हो सकता है कि जो हम बैक डार्ट में नीचे हाफ इंच एक्स्ट्रा ले रहे हैं उससे हमारी ब्लाउज की लेंथ बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर हमने मेजर करके देखा, ना तो हमारे ब्लाउज की लेंथ कम है और ना ही उससे ज़्यादा आने वाली है। आई होप ये 2 चीज़ों के डाउट्स आप लोगों के क्लियर हो गए होंगे। तो यहाँ पर हमारे बैक पार्ट की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो शोल्डर की साइड से फिक्स कटिंग करना है। आर्म होल की साइड में भी हमें सेम मार्किंग में कटिंग करके नीचे की साइड कट कर लेना है। तो नीचे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी मैं कटिंग कर लूँगी। अब यहाँ पर हमने जो कमर की साइड में क्रॉस करके रखा है, इसे मैं स्टिचिंग के टाइम पे आपको क्लियर करूँगी। देखिए, हमारा डार्ट अगर हम लगाते हैं तो हमारी कमर बराबर तरीके से सीधी आ जाएगी। ये अभी दिखने में क्रॉस दिख रहा है, लेकिन डार्ट देने के बाद वो अपने आप नीचे की साइड खींच लेता है, तो वो बराबर तरीके से बैठ जाएगा। तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और स्टिचिंग के टाइम पे भी मैं थोड़ा सा क्लियर करूँगी। अगर ऊपर की साइड में जा रहा है, बॉर्डर वाला कपड़ा है, तो आप कैसे इसे स्टिच करेंगे। तो अभी हमने कटिंग कर ली है बैक पार्ट की। अब हमें फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी है। तो फिर से यहाँ पे मैं अस्तर ले लूँगी। अस्तर के ऊपर रख के पहले हमें बैक पार्ट को एज इट इज़ ड्रॉ कर लेना है।
नीचे की साइड से पहले मैं जो ब्लाउज की मेन लेंथ है उसे ड्रॉ करूँगी। नीचे की साइड में देखिए जो हमारा डार्ट के लिए लिया है उस लाइन में हमें ड्रॉ नहीं करना है, उसके ऊपर जो हमारी यहाँ पे देखिए ये इस तरीके से आ रही है, इसे ड्रॉ करना है। 1/2 इंच नीचे जो डार्ट है उसे नहीं करना है। शोल्डर में हमें फिक्स मार्किंग करना है। आर्म होल की साइड में भी जो मार्किंग है सेम मार्किंग कर लेंगे। अब ये हमारी फिटिंग वाली लाइन है, इसे भी हम ड्रॉ कर लेंगे। ये मार्किंग हमारी अभी से लगा के रखेंगे तो हमारा फिर मेजरमेंट गड़बड़ नहीं होगा। और शोल्डर में हमने जो नेक की विड्थ लगाई थी उसे भी मार्क कर लेंगे। ये मेन लेंथ है, इसे मैंने स्ट्रेट कर लिया है। ये देखिए ये हमारी ब्लाउज वाली मेन लेंथ हो गई। यहाँ पे हमारा 14 का लेंथ आ जाएगा। अब हम स्केल ले लेंगे। आर्म होल वाली लाइन को भी हमें स्ट्रेट करना है। तो यहाँ पर हमारा प्रिंसेस कट की मार्किंग करने के लिए ईजी रहेगा, इसके लिए ये लाइन को ड्रॉ करना ज़रूरी है। सबसे पहले हम नेक के लिए मार्किंग करेंगे। 7 इंच का नेक डीप है, उसमें 1/2 इंच ऐड करके हम 7.50 में मार्किंग करेंगे और एक यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेंगे। नीचे से हमें नेक की विड्थ 3 इंच रखनी है। ऊपर हमारी फिक्स मार्किंग करके रखी है 2 इंच और ये दोनों पॉइंट को स्केल से मिला देंगे। अब हमें नेक का शेप लगाना है, तो मुझे यहाँ पे राउंड शेप करना है, तो मैं यहाँ पे फ्रेंच कर्व की हेल्प से राउंड शेप दे दूँगी। आप अपनी चॉइस के हिसाब से यहाँ पे कोई भी शेप दे सकते हैं, स्क्वायर शेप भी दे सकते हैं, पंचकोन भी दे सकते हैं। अब हमें डार्ट लेंथ के लिए मार्किंग करना है, इसे आप एपेक्स लेंथ भी बोल सकते हैं। 10.5 का लेंथ है, उसमें हम 1/2 इंच ऐड करके 11 इंच में मार्क कर लेंगे और एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हमें प्रिंसेस कट की मार्किंग करनी है, तो हमें यहाँ पे फुल बस्ट के मेजरमेंट की ज़रूरत है। तो एक मुझे कमेंट आई हुई थी कि अपर चेस्ट से हम कटिंग कर रहे हैं तो हमारा फुल बस्ट में टाइट तो नहीं होगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं, हम यहाँ पर फुल बस्ट के मेजरमेंट से फ्रंट पार्ट की कटिंग कर रहे हैं। बैक पार्ट की कटिंग अलग चीज़ है और फ्रंट पार्ट हम फुल बस्ट में टाइट नहीं होगा, क्योंकि हम फुल बस्ट के मेजरमेंट के हिसाब से ही प्रिंसेस कट की मार्किंग कर रहे हैं। प्रिंसेस कट की मार्किंग करने से पहले यहाँ पे हमें फॉर्मूला यूज करना है। तो 32 फुल बस्ट का मेजरमेंट है, उसे हमने 10 से डिवाइड किया, 3.2 आया। उसमें हमें स्टिचिंग का मार्जिन ऐड करके मैंने यहाँ पे 3.75 इंच में मार्क कर लिया है और सेम नीचे भी हमें वही मार्किंग करनी है। तो यहाँ पर देखिए स्टार्टिंग में हुक का जो हमने मार्जिन लगाया था उसे हमें गिनना नहीं है, उसे छोड़ देना है। उसके बाद ही हमें मार्किंग करनी है। एक बार मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ। इस तरीके से देखिए ये हमारा लाइन ड्रॉ है और इस साइड में हमारा हुक का मार्जिन है। तो हुक के मार्जिन को हमें ऊपर भी नहीं गिनना है और नीचे भी नहीं गिनना है। अब फिर से हम नीचे वाले पॉइंट में रखेंगे, वहाँ से अपनी साइड की तरफ मैं यहाँ पे 0.75 इंच में मार्क कर लूँगी। स्केल लेंगे, नीचे वाले पॉइंट को हम एपेक्स पॉइंट से इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारी नीचे की लाइन ड्रॉ हो गई है। अब इस लाइन को हमें ऊपर की साइड बढ़ाना है। उससे पहले हम यहाँ पे आर्म होल में एक मार्क करेंगे और यहाँ पे कम से कम हमारा 1 इंच का गैप होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा हम 1.25 इंच का गैप ले सकते हैं। अब ये सेम मेजरमेंट नहीं रहेगा, कभी कभी 0.75 इंच भी आता है। मुझे 1-2 कमेंट भी आए हुए थे कि आपने कहीं पे 1 इंच लिया है, कहीं पे 0.75 इंच लिया है। 0.75 इंच से 1.25 इंच तक के बीच का ये गैप रहता है। तो ये हर मेजरमेंट के हिसाब से थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, लेकिन ये 0.75 इंच से 1.25 इंच के बीच का ही रहना चाहिए। ना तो ये 0.75 इंच से कम आना चाहिए और ना ही 1.25 इंच से लेके ज़्यादा जाना चाहिए। अब हम आगे की मार्किंग करेंगे। एपेक्स पॉइंट से हम आर्म होल की साइड में जो पहला वाला पॉइंट था स्केल से इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारा प्रिंसेस कट का फर्स्ट पार्ट ड्रॉ हो गया है। अब हम साइड वाले पार्ट को ड्रॉ करेंगे। तो सेंटर में हमें फ्रेंच कर्व को इस तरीके से रखना है और हाफ सर्कल ड्रॉ कर लेना है और नीचे की साइड में हमें गैप करना है। जो प्रिंसेस कट का डार्ट रहता है 2.50 इंच में मैं यहाँ पे मार्क करूँगी और इस तरीके से हम फ्रेंच कर्व को उल्टा करेंगे और ऊपर की साइड में शेप लगा लेंगे। अब नीचे से हम ऊपर की साइड से हाथ से ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पर हमें एपेक्स पॉइंट तक मिला देना है। अब फिर से हम स्केल लेंगे और ऊपर की साइड में इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो जो हमने साइड में दूसरा आर्म होल के यहाँ पे पॉइंट लगाया था उस पॉइंट को हमें
मिलाते हुए एपेक्स पॉइंट से मिला देना है। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है, कई लोग सोचते हैं कि फ्रंट पार्ट में लेंथ कैसे बढ़ाएंगे, क्योंकि फ्रंट पार्ट की लेंथ बैक पार्ट से ज़्यादा रहती है। कमर से यहाँ पे नीचे की साइड में हमें 1 इंच बढ़ाना है और इस तरीके से हम स्केल से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो इस साइड में हमें एक साइड में 1 इंच बढ़ाना है और दूसरी साइड में हुक वाली साइड में 0.75 इंच भी बढ़ाएंगे तो भी चलेगा। कई लोगों को थोड़ी लेंथ ज़्यादा रखती है तो हम 1 इंच भी बढ़ा सकते हैं। अब दूसरे वाले पार्ट में भी हमें बढ़ाना है, तो दूसरे वाले पार्ट में भी यहाँ पे हम पहले 0.75 इंच नीचे की साइड मार्क कर लेंगे। अब हम यहाँ से एपेक्स पॉइंट से इस तरीके से मापेंगे और यहाँ पर देखिए हमारा 5.50 आया है। इस तरीके से हम दूसरी साइड की तरफ ले जाएंगे। 5.50 परफेक्ट तरीके से आ गया है। और सेम तरीके से ऊपर वाली साइड में भी मापेंगे। यहाँ पे आया है 6.25 इंच और 6.25 को हम एपेक्स पॉइंट में रख के ऊपर की साइड में फिर दूसरी लाइन में हम माप के मार्क कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारे ऊपर के भी दोनों बराबर पार्ट आ जाएंगे। और यहाँ से हमें 0.75 इंच या 1 इंच, ये इससे ज़्यादा नहीं रखना है, लेकिन 0.75 मिनिमम रख सकते हैं। एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ पे हमें आर्म होल का शेप लगा लेना है। अब हमें बैक पार्ट को लेना है, साइड्स को माप लेना है। यहाँ पर देखिए फिटिंग वाला पहले मैंने मार्किंग नहीं किया था, ये बैक पार्ट की फिटिंग का मार्किंग था। इसे ड्रॉ करेंगे तो थोड़ा आपको अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पर पहले मैं ये आर्म होल वाली लाइन को ड्रॉ कर लेती हूँ। अब हम यहाँ से पहले मार्क करेंगे आगे की साइड में। 1 इंच कर सकते हैं या 0.75 इंच कर सकते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे मैंने किया 1 इंच में मार्क कर लिया, चलो 1 इंच ही करते हैं। 1.75 इंच का हम आगे की साइड एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेंगे, क्योंकि इसमें हमने थोड़ा सा ज़्यादा लिया हुआ है। ऊपर की मार्किंग हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हमें कमर में चेंजेस करना है। तो यहाँ पर से देखिए पहले मेजर करेंगे। कमर का 1/4 हमें निकालना है। तो पहले वाले पार्ट में हुक का मार्जिन छोड़ देना है। फिर मेजर टेप से मापते हुए हम फर्स्ट वाले पार्ट में स्टिचिंग का मार्जिन छोड़ के फिर सेकेंड वाले पार्ट में हमें इस तरीके से मापना है। तो 3 इंच हमारे पहले वाले पार्ट में आ रहा था और उसे हम आगे रखेंगे। तो हमारा यहाँ पे कमर कितना है 27 का 1/4 में हम यहाँ पे 6.75 इंच में मार्क कर लेंगे और आगे की साइड में हमें 1.75 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है। अब हमें इस तरीके से साइड वाले पहले दोनों पॉइंट को मिला देना है और ये हमारी फिटिंग वाली मार्किंग हो गई। तो इन दोनों पॉइंट को भी मिला देंगे। अब हम साइड्स को नापेंगे, क्योंकि पहले हमारा कंप्लीट नहीं था, इसके लिए मैंने बैक पार्ट को हटा दिया था। अब ये हमारे दोनों साइड इस तरीके से बराबर आनी चाहिए। अब जो सेकेंड वाला पार्ट है उसमें नीचे की साइड में हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पर अब हमारे पूरे प्रिंसेस कट की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मुझे एक चीज़ क्लियर करनी है, ये 32 साइज़ का ब्लाउज है। इसका फुल बस का मेजरमेंट जो है 32 है। तो यहाँ पर हमने इसके हिसाब से नीचे 2.50 इंच का यानी 2.5 इंच का गैप दिया है। मैंने पहले 32 साइज़ के वीडियोस बना के रखी है, हो सकता है उसमें मैंने 2 इंच या 2.25 इंच का ही गैप दिया हो। तो कई लोग कंफ्यूज हो जाएंगे इस चीज़ से कि अभी आज 32 में कैसे 2.5 इंच का गैप दिया है। तो यहाँ पर मुझे कस्टमर ने क्लियर किया था कि उनका कप साइज़ बड़ा है, तो इसके लिए जब कप साइज़ बढ़ेगा तो हमारा ये गैप भी थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। मार्किंग कंप्लीट हो गई है, अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो शोल्डर की साइड से मैंने जहाँ पे मार्क किया है वहीं पे कटिंग किया है। आर्म होल के यहाँ पे भी हमें इस तरीके से आना है और नीचे की साइड में जो बढ़ाया था लेंथ उसी के हिसाब से कटिंग करना है और यहाँ पे हमें लाइन में ही कट करना है। स्टिचिंग का मार्जिन हमें इसमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने स्टिचिंग का मार्जिन पहले से ही इसमें ऐड करके रखा है। अब हम साइड वाले पार्ट की कटिंग करेंगे। तो इसमें भी हमने जहाँ पे मार्किंग करके रखा है उसी के ऊपर कटिंग करना है। अब हम नीचे की साइड में कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर भी हमें शेप के हिसाब से कटिंग करके नीचे हमें मार्किंग में कट करना है, साइड से भी मार्किंग में ही कटिंग करना है। तो सेंटर में कट लगाएंगे। आर्म होल में अभी हमें आर्म होल कट करना है, तो अभी मैं कट नहीं करूँगी। तो पहले हमें बैक पार्ट को नीचे रखना है, उसके ऊपर हमें दोनों पार्ट्स को रखना है।
पहले हम साइड वाले पार्ट को रखेंगे, उसके बाद हम जो हुक के साइड वाला पार्ट है उसे बाद में रखेंगे। तो इस तरीके से हम पहले आर्म होल के लिए मार्किंग करेंगे। 1/2 इंच अंदर की साइड आके इस तरीके से फ्रंट के आर्म होल की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा गहरा शेप अंदर की साइड नहीं देना है और अब हमें इस तरीके से रखना है और फ्रंट के पार्ट को ही उठाना है। ध्यान रहे कि बैक पार्ट का आर्म होल हमारा कटना नहीं चाहिए। तो इस तरीके से फ्रंट के आर्म होल की कटिंग हो गई है। अब हम बैक पार्ट को हटाएंगे। इस तरीके से हमें रख के प्रिंसेस कट की चेकिंग करनी है। तो ये देखिए दोनों पार्ट बराबर आ गए हैं। अब दूसरी साइड से मैं इस तरीके से दिखाऊंगी। नीचे वाली साइड से हमें रखना है और इस तरीके से सेंटर में मिलना चाहिए और ऊपर की साइड में हमें इस तरीके से करके बाहर की साइड ओपन करना है। तो यहाँ पर हमारे प्रिंसेस कट की कटिंग हो गई है। अब हम मेन फैब्रिक के ऊपर रख के इसकी कटिंग करेंगे। ब्लाउज का मेन फैब्रिक कटिंग करने से पहले आप लोगों को ध्यान देना है, उसे अच्छे से एक बार आयरन कर लेना है। उसके बाद हमें डबल फोल्ड करके इस तरीके से रख लेना है और यहाँ पे मैंने तीनों पीसेज को सेट करके रखा है। ये मैंने पहले वाले पार्ट की कटिंग कर ली है। अब ये नीचे से बैक पार्ट की कटिंग कर लेंगे। तो इसमें ब्लाउज का थोड़ा सा फैब्रिक भी कम है, लेकिन मैंने यहाँ पे अच्छे से कटिंग कर लिया है। अब यहाँ पर ये साइड वाला पार्ट हो गया प्रिंसेस कट का और नीचे से भी हम कट कर लेंगे। अब ये जो फैब्रिक बचा है इसमें मुझे टैसल्स बनाने हैं, डोरी बनाना है। देखते हैं कैसे कैसे बनता है। तो अभी तो मैं फोल्ड करके रख लूँगी। अब हम मशीन पर चलते हैं, इसकी स्टिचिंग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम नेक की कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर नेक लेंथ के हिसाब से मैंने कैनवास की कटिंग कर ली है। नीचे की साइड में 3 इंच का विड्थ है तो वहाँ पे मार्क कर लेंगे। ऊपर की साइड में 2 इंच की विड्थ थी तो मार्क करके हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे और नीचे की साइड में भी हमें स्ट्रेट कर लेना है। तो ये स्क्वायर नेक है, लेकिन हमें इसमें डिज़ाइन करना है। थोड़ा सा स्क्वायर की शेप में ही हमें डिज़ाइन करना है। तो बाहर से भी मैंने 1 इंच का मार्क करके लाइन ड्रॉ कर लिया है। यहाँ पर मैं डिज़ाइन बनाऊंगी। देखिए शोल्डर की साइड से मैंने 1 इंच स्ट्रेट रखा है। उसके बाद नीचे की साइड इस तरीके से हमें शेप बनाना है। तो यहाँ से भी मैं इस तरीके से बनाऊंगी। अब यहाँ पर देखिए स्क्वायर शेप में हमें ये करना है, तो इसके लिए मुझे लाइन ड्रॉ करनी ज़रूरी थी। अब हमें कट कर लेना है। जिस तरीके से मैंने शेप लगा रखा है उसी शेप में मुझे कटिंग करनी है। तो इस तरीके से घुमाते हुए हम कट करेंगे। इसी तरीके से मैं पूरे नेक की कटिंग कर लूँगी। तो फ्रेंड ये डिज़ाइन मैं कस्टमर की चॉइस के हिसाब से बना रही हूँ। उन्होंने मुझे एक पिक शेयर करी थी, साइड में मैंने स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है। तो इसके हिसाब से मैं ये नेक बना रही हूँ। आपको कुछ नया डिज़ाइन बनाना है, कुछ अलग बनाना है, तो आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने नेक कटिंग कर लिया है। एक बार शेप देखिए, गले की साइड में आपको दिखेगा ऊपर साइड में एकदम अंदर की साइड आ रहा है, लेकिन वो जब हम ब्लाउज के साथ अटैच करेंगे पहनने के बाद गला पूरा फैल जाएगा। साथ साथ में मैं फ्रंट के नेक की भी कटिंग कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने शेप लगा के रखा है। इस तरीके से हमें राउंड शेप करना है। बाहर की साइड से 1 इंच का कैनवास पेपर रख के हम कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर मेरे दोनों नेक की कटिंग हो गई है। इसे मैंने अस्तर के ऊपर रख के स्टिक कर लिया है। अब साइड में जो हमने 1/2 इंच का फैब्रिक छोड़ के रखा है उसे फोल्ड करके हम इसके ऊपर स्टिच लगा लेंगे। तो इसमें आप नॉर्मल स्टिच भी कर सकते हैं और अगर आपको 5 नंबर का करना है तो 5 नंबर का भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमें कपड़ा फोल्ड करते रहना है और स्टिच लगाते हुए हम शोल्डर की साइड को निकाल देंगे। तो यहाँ पे हमने बैक पार्ट का नेक रेडी कर लिया है। अब हमें बैक पार्ट लेना है। मेन फैब्रिक और अस्तर को दोनों को अटैच कर लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे कॉर्नर में थोड़ा सा क्रॉस है, तो इसे हम किस तरीके से एडजस्ट करेंगे वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। नीचे की साइड में मैंने अस्तर को रख लिया है और जो बैक में हमने डार्ट दिए हैं, तो यहाँ पे देखिए मैं मार्किंग करके आप लोगों को दिखा रही हूँ तो आपको समझ में आएगा। तो ये हमारी ऊपर की मेन लेंथ हो गई और नीचे की साइड में हमने डार्ट को बढ़ाया हुआ है। तो यहाँ पर आप लोगों को देखना है मैं किस तरीके से ब्लाउज को रख रही हूँ। अस्तर का पार्ट नीचे रहेगा और ये मेन ब्लाउज का फैब्रिक हमारा ऊपर रखना है। तो यहाँ पर देखिए जो नीचे डार्ट वाला पोर्शन है वो मैंने बाहर की साइड निकाला हुआ है। उसके ऊपर ब्लाउज रखेंगे तो भी हमारा क्रॉस होने वाला है। हम ब्लाउज को साइड में अस्तर को क्रॉस क्यों करते हैं, क्योंकि इससे हमारे शोल्डर की फिटिंग अच्छी बैठती है, इसके लिए हम इसे क्रॉस करते हैं।
यहाँ पर देखिए अस्तर का फैब्रिक ऊपर रखा है मैंने और मेन फैब्रिक नीचे साइड में रखा है। तो एक साइड से हम सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर हल्का सा क्रॉस ऊपर को गया है और ये पिन मैंने लगाया था क्योंकि दोनों का सेंटर मैंने मिला के रखा था। और यहाँ पर से देखिए 1/2 इंच का स्टिच लेते हुए मैं सिलाई लगा रही हूँ और जो यहाँ पर अस्तर वाला डार्ट का कपड़ा है वो हमारा बाहर निकलेगा, ब्लाउज के कपड़े और उसको मिलाना नहीं है। तो यहाँ पर इस तरीके से हम पूरा सिलाई लगा लेंगे। तो ये मैंने नीचे की साइड में कमर में सिलाई लगा ली है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं केवल 0.25 इंच जो हमारा नीचे का पर्पल प्लेन पट्टी है वही हमारा बाहर की साइड में है और यहाँ से हम साइड से फोल्ड करेंगे 1.5 इंच का। तो हमारा बहुत ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। जितना बॉर्डर हमारा क्रॉस हो रहा है उतना हमारा फिटिंग में अंदर की साइड में चला जाएगा, लेकिन थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है, लेकिन इससे हमारे ब्लाउज की फ़िटिंग बराबर बैठ रही है तो इतना हमें थोड़ा एडजस्ट करना चाहिए। अगर कई लोगों को बॉर्डर ही एकदम सीधा रखना है तो फिर आप कमर की साइड से क्रॉस ऊपर की साइड मत कीजिए। तो यहाँ पर इससे फिटिंग अच्छी बैठती है, इसके लिए इस चीज़ को मैं करती हूँ। अब हम इसकी साइड्स को सिलाई लगा के फिक्स कर लेंगे, इससे हमारा कपड़ा हिलेगा नहीं और अस्तर और मेन फैब्रिक बराबर तरीके से एक दूसरे के साथ में अटैच हो जाएंगे तो हमारे ब्लाउज में फिनिशिंग आएगी, अंदर की साइड में रिंकल्स नहीं रहते हैं। इसीलिए हमें ब्लाउज के फैब्रिक को अस्तर के फैब्रिक से 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखना पड़ता है चारों तरफ से। तो यहाँ पर मैंने फ़िक्स कर लिया है। अब जो साइड में एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी हमें कटिंग कर लेनी है। तो नीचे की साइड से भी मैंने जो एक्स्ट्रा कमर की साइड को जो हमारा कपड़ा जा रहा था तो वो ब्लाउज का फैब्रिक मैंने कट कर लिया है। वो अस्तर के हिसाब से ही हमें उसे कटिंग कर लेना है। तो फ्रेंड्स, कटिंग करने के बाद अगर एक बार इसके ऊपर आयरन कर लेंगे तो और अच्छा है, अगर नहीं कर सकते हैं तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। ब्लाउज को हमें सीधी साइड से रखना है और उसका सेंटर निकाल लेना है। तो डीप नेक में अगर हम सही तरीके से सेंटर निकालेंगे तो सही जगह में हमारा सेंटर लगेगा कैनवास का। तो इस तरीके से अभी हमें कैनवास को इसके ऊपर रखना है। मैंने कैनवास का भी सेंटर निकाल लिया है। अब जो हमने शेप बना के रखा है उसी के ऊपर हमें स्टिच करना है। अब हम एक साइड से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। तो अब आपको सिलाई के टाइम पे ध्यान देना है, कैनवास के ऊपर सिलाई हमारी चढ़नी नहीं चाहिए। जो हमारा अस्तर है उसी के ऊपर सिलाई करनी है, एकदम कैनवास के किनारे किनारे में जो हमारा शेप आ रहा है वहीं पे सिलाई करनी है। तो देखिए इस तरीके से हमें घुमाते हुए अंदर की साइड में जाना है और यहाँ पे हमें नीडल को नीचे डाल के फुट को उठा के करना है, तभी हमारे प्रॉपर तरीके से कॉर्नर आएंगे। कॉर्नर आना बहुत ज़रूरी है, कॉर्नर नहीं आएगा तो फिर डिज़ाइन का शेप भी चेंज हो जाएगा। तो इसके लिए स्पीड भी हमें थोड़ा सा स्लो रखनी है। तो इसी तरीके से हम करते हुए पूरे जो डिज़ाइन बनाए हैं इसमें हम स्टिच लगा लेंगे। तो ये देखिए नीचे की साइड में भी हमारा कॉर्नर अंदर की साइड आ रहा है। सही तरीके से हम इसके पॉइंट निकालेंगे तो जब हम इसे कटिंग कर लेंगे, बाहर की साइड पलटेंगे तो इसका ये जो राउंड बाहर की साइड में हाफ सर्कल आ रहा है ये सही तरीके से बाहर की साइड पलट जाएगा। अगर थोड़ा भी इधर उधर होगा तो इसका जो शेप है वो अच्छे से बाद में खुलेगा नहीं। तो इसलिए इस टाइप के नेक में हमें यही चीज़ का ध्यान देना है कि हमारे जो अंदर की साइड में कॉर्नर आ रहे हैं उनमें सही तरीके से सिलाई लगनी चाहिए। यहाँ पर मेरा पूरा नेक कैनवास अटैच हो गया है। अब अंदर की साइड में जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी हमें कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पर देखिए मैं इसी शेप के हिसाब से कटिंग करूँगी। जिस तरीके से हमारा शेप है उस तरीके से कटिंग करेंगे तो हमारा अंदर की साइड में फैब्रिक ज़्यादा नहीं रहेगा। तो जब हम बाहर की साइड नेक को पलटेंगे उसका जो हाफ सर्कल बन रहा है उसका भी शेप अच्छे से आएगा। अंदर की साइड में जो कॉर्नर गया है वहाँ पे हमें कट्स लगाना बहुत ज़रूरी है, तभी हमारा सही तरीके से वो शेप बाहर की साइड आएगा। क्योंकि हम नॉर्मल राउंड नेक में तो कहीं कहीं पे राउंड की जगह में कर लेते हैं, लेकिन इसमें हर कॉर्नर के उसमें कट लगाना बहुत ज़रूरी है। अब हमें नेक कैनवास को बाहर की साइड पलट लेना है। तो यहाँ पर हमें हल्के हाथ से करना है, कई बार सिलाई निकल जाती है क्योंकि अंदर की साइड में फैब्रिक बहुत कम रखा है हमने, लेकिन बहुत कम भी नहीं होना चाहिए कि हमारा सिलाई निकल जाए। क्योंकि मेरा यहाँ पे एक जगह थोड़ा सा ज़्यादा कट गया था तो वहाँ पे सिलाई खुल गई थी, बाद में मैंने उसको स्टिच लगा लिया था।
तो यहाँ पर देखिए मैंने पूरा अच्छे तरीके से इसे पलट लिया है और एक बार अच्छे से आयन कर लिया है। अब हम ब्लाउज को पलट लेंगे। बैक साइड में हमने डार्ट के लिए मार्किंग किया है, उसके ऊपर स्टिच लगाना है। नीचे की साइड में हमने कट लगा के रखा है, वहीं से हमें स्टिच करते हुए सीधे ऊपर की साइड आना है और यहाँ पर हमें कॉर्नर निकाल देना है और धागा हमें 1 से 1.5 इंच के आसपास छोड़ देना है। अगर एकदम हम कट टू कट करेंगे तो उसका सिलाई फिर खुलने लग जाएगा। तो सेम तरीके से मैं दूसरे साइड के डार्ट में भी स्टिच लगा लूँगी। डार्ट लगाने के बाद ब्लाउज में कितना फ़र्क हो जाता है देखिए। पहले हमारा गला अंदर की साइड था, अभी पूरा बाहर की साइड खुल रहा है। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा शेप बाहर की साइड नहीं आ रहा है, तो मैं सीजर से इसे हल्के हाथ से बाहर की साइड ओपन कर लूँगी, क्योंकि हमारा सर्कल जो दिख रहा है वो बाहर की साइड दिखना चाहिए। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है, मैं स्केल ले रही हूँ और यहाँ पर से देखिए किस तरीके से स्ट्रेट कर रही हूँ। जो हमारा शोल्डर स्लोप किया था वहाँ से हमें सीधा इस तरीके से लाइन ड्रॉ करना है। जब हम नेक कैनवास इस तरीके से अटैच करते हैं तो हमें पहले नेक को कटिंग नहीं करना है। जो हम स्ट्रेट करते हैं जिसकी वजह से गला ऊपर की साइड उठता है, इसे हमें नेक कैनवास अटैच करने के बाद ही कट करना है। तो यहाँ पर हमारा बैक पार्ट रेडी हो गया है। अब हम फ्रंट पार्ट को रेडी कर लेंगे। ये है फ्रंट के दोनों पार्ट। इसमें मेन फैब्रिक और अस्तर दोनों अटैच हैं। मैंने पहले से ही फेविकॉल से इसे स्टिक करके रखा है। अब ये जो साइड में एक्स्ट्रा फैब्रिक है हमें इस तरीके से कटिंग कर लेना है। अगर आप इस तरीके से अटैच नहीं कर रहे हैं तो आपको ये इसके किनारे किनारे में चारों तरफ से 5 नंबर का स्टिच लगाना है। स्टिच लगाने के बाद फिर आपको इसी तरीके से जो ब्लाउज का मेन एक्स्ट्रा फैब्रिक हम रखते हैं उसकी कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पर देखिए मेरा एक साइड का 2 पीस मैंने रेडी कर लिया है और इसी तरीके से मैंने दूसरे पीसेज को भी रेडी कर लिया है। अब हमें फ्रंट का नेक लेना है और इसका सेंटर निकाल के पहले हमें इसे कट कर लेना है। मैंने नेक को एक साथ में कटिंग कर लिया था, अब इसका सेंटर निकाल के हम कट कर लेंगे। तो साइड में जो हमने 1/2 इंच का एक्स्ट्रा फैब्रिक रखा है उसके ऊपर हमें स्टिच लगा लेना है। तो इस तरीके से हमें फोल्ड करते रहना है और स्टिच लगाते रहना है। तो प्रिंसेस कट का हमें सेंटर वाला पार्ट लेना है, दोनों को एक साथ में रखना है। तो ऊपर की साइड में देखिए हमने शोल्डर स्लोप किया था और उसको हमें स्ट्रेट नहीं किया है, तो उसे हम स्ट्रेट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम शोल्डर में कट लगा लेंगे। तो अब हम इसे अलग अलग कर लेते हैं। अब हमें नेक कैनवास को अटैच करना है। तो शोल्डर की साइड से हमें कट में उसका नेक कैनवास रखना है और नीचे की साइड में बराबर तरीके से रखते हुए हमें सिलाई लगानी है। तो कैनवास हम पलटेंगे तो पलटने के बाद इससे भी बहुत अच्छी नेक में फिनिशिंग आती है। जब हम पाइपिंग अटैच नहीं करते हैं तो हमें नेक में कैनवास अटैच करना चाहिए। इससे गला अच्छे से बैठ जाता है और शेप भी बहुत अच्छे से आता है फ्रंट का राउंड का। तो यहाँ पे देखिए हल्का सा मैंने बाहर की साइड निकाला है क्योंकि हल्का मैंने ब्रॉड किया था उसे। तो देखिए मैं दोबारा से दिखाती हूँ, इतना मैंने एक्स्ट्रा कटिंग कर लिया है। तो सेम तरीके से मैं दूसरे साइड के नेक को भी अटैच कर लूँगी। कभी भी कॉर्नर्स में ध्यान रखना है, मशीन को स्पीड में नहीं लेना है। स्लो लेके आएंगे तो वो राउंड जो हमारा बना है वो सही तरीके से आएगा। अंदर की साइड में जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी हमें कटिंग कर लेनी है। 0.25 इंच का फैब्रिक हमें छोड़ना है, उसके ऊपर हमें कट्स लगाना है। तो इस तरीके से हम कट लगाएंगे तो नेक फिनिशिंग के साथ में हमारा पलटेगा अंदर की साइड। तो सेम तरीके से मैंने दूसरे साइड के नेक को भी रेडी कर लिया है। अब हमें इसे अंदर की साइड पलटना है और इसे मैं एक बार अच्छे से आयन कर लूँगी। हम साथ साथ में प्रेस करते रहेंगे तो हमारा फिनिशिंग भी ब्लाउज में अच्छे से आता है। तो ये चीज़ का हमें ध्यान रखना है। अगर हम कर सकते हैं तो हमें साथ साथ में प्रेस करना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए अब हम दोनों पार्ट्स को अटैच कर लेंगे। तो इस तरीके से हमें सिलाई लगानी है। इस तरीके से रखेंगे। स्टार्टिंग में हमें पहले लॉक करना है और 3 सूत का मार्जिन लेते हुए मैं यहाँ पे सिलाई लगा रही हूँ। 1/2 इंच का मैं नहीं लेती हूँ, 1/2 इंच थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। और 1/4 इंच का भी मैं नहीं लेती हूँ। 1/4 इंच यानी कि 0.25 इंच का मार्जिन भी मैं नहीं लेती हूँ, वो मुझे थोड़ा कम लगता है। 3 सूत का मुझे परफेक्ट मार्जिन लगता है तो मैं 3 सूत का ही लेती हूँ। आप अपनी चॉइस के हिसाब से ले सकते हैं। तो इस तरीके से सिलाई लगाते हुए हम नीचे की साइड लेके आएंगे।
ध्यान रखना है जब हमारा प्रिंसेस कट का शेप आ रहा है, सर्कल आ रहा है जो, वहाँ पे हमारा पॉइंट नहीं बनना चाहिए। अगर पॉइंट आएगा तो आगे की साइड में भी ब्लाउज में पॉइंट दिखेगा, तो फिर वो दिखने में अच्छा नहीं लगता है। तो एक पार्ट अटैच हो गया है। अब मैं दूसरे पार्ट को भी आप लोगों को अटैच करके दिखाऊंगी। तो इस तरीके से हमें नीचे वाली साइड में हमें साइड वाले पार्ट को रखना है और ऊपर वाली साइड में हमें हुक वाला जो पार्ट है उसे रखना है। तो इस तरीके से हमें धीरे धीरे हाथ से घुमाना है। यहाँ पर भी हमारा सेम यहीं पे पॉइंट नहीं आना चाहिए, यहाँ पे पॉइंट बनने के बहुत चांस रहते हैं। इसके लिए मैं जो बिगनर्स के हिसाब से स्टिच बता रही हूँ, जो शेप वाला पार्ट है उसे नीचे रखना है। ऊपर वाला पार्ट हमारा हल्का सा स्ट्रेट जैसा रहता है, तो उसे हम हल्के हल्के हाथ से घुमा सकते हैं। अगर नीचे वाले पार्ट को हम हाथ में लेंगे तो कई बिगनर्स उसमें सही तरीके से सिलाई नहीं लगा पाएंगे। अगर आपकी प्रैक्टिस हो जाती है तो आप उसे भी घुमा सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस होना ज़रूरी है, नहीं तो इसके सेंटर में पॉइंट बनने का चांस रहता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा शेप किस तरीके से आ रहा है। अंदर की साइड में हमें इंटरलॉक कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने इंटरलॉक कर लिया है और नेक में हमें हेमिंग करना है, तो वो हम बाद में करेंगे। अब हम बैक पार्ट लेंगे। बैक पार्ट का हम जो नेक कैनवास है उसे बाहर की साइड ओपन करेंगे और फ्रंट वाले शोल्डर को हमें इसके अंदर रखना है। बाहर से हम बैक वाले कैनवास को पलट लेंगे, तो इस तरीके से वो अंदर चला जाएगा और एक साइड से हम सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे लॉक करेंगे पहले और शोल्डर के दूसरे साइड निकाल देंगे। तो एक्स्ट्रा थ्रेड्स कट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए अभी हमारा किस तरीके से आया है। देखिए बराबर तरीके से बैठ गया है नेक भी, और दूसरी साइड भी हम सेम तरीके से करेंगे। यहाँ पर मैं बिगनर्स के हिसाब से बता रही हूँ। तो बैक कैनवास को आप ओपन कीजिए और इस तरीके से फ्रंट के शोल्डर को रखना है और एक साइड से सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाते हुए यहाँ पे हमें पहले बैक वाले कैनवास को पलटना नहीं है, यहाँ पे लॉक करके छोड़ देना है। अब हमें इसे पलटना है और दूसरी साइड से हम फिर से सिलाई लगाते हुए आएंगे और पूरा शोल्डर के बाहर को हमें निकाल देना है। तो यहाँ पर भी देखिए हमारा सही तरीके से शोल्डर पलट गया है। अब हमें फिर से इसे बाहर ओपन करना है, इसमें हमें इंटरलॉक कर लेना है। तो इसमें मैंने कर लिया है। तो यहाँ पर हमारा शोल्डर दोनों अटैच हो गया है। अब हमें कमर में पट्टी अटैच करनी है। यहाँ पर मैं ब्लाउज में पाइपिंग अटैच नहीं कर रही हूँ, इसके लिए कमर में हमें पट्टी को अटैच कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से हम रखेंगे। नीचे से 1/2 इंच का स्टिच लगाते हुए हम सिलाई को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पर अभी मेरी जो नीचे की बॉर्डर की पट्टी थी वो 3 सूत के बराबर ही उसका मार्जिन है, तो मैं उतना पूरा फोल्ड कर लूँगी। तो इस तरीके से हम सिलाई लगाते हुए बाहर की साइड में निकाल लेंगे। अब हमें पट्टी को बाहर की साइड पलटना है और उसके किनारे में सिलाई लगानी है। इसके किनारे में हम सिलाई लगाते हैं, इससे क्या होता है कि हमारा अंदर का जो अस्तर रहेगा बाहर की साइड में दिखेगा नहीं। पट्टी को हमें अंदर की साइड में पलटना है, फिर से हमें ब्लाउज के किनारे में सिलाई लगानी है। अब यहाँ पर हमें हेमिंग करना है, तो हम 2 बार फोल्ड करके इस तरीके से 5 नंबर का स्टिच लगा लेंगे। फिर हमें बाद में इसके ऊपर हेमिंग करना है। अब हम फ्रंट पार्ट को लेंगे, हुक पट्टी को अटैच कर लेंगे। 1.5 इंच चौड़ी मैंने यहाँ पे पट्टी ली है और इस तरीके से हम एक साइड से 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए पट्टी को अटैच करेंगे। पट्टी को बाहर की साइड पलटना है, उसके ऊपर सिलाई लगाना है। अब हम पट्टी को अंदर की साइड फोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 3 बार फोल्ड कर लिया है। अभी हम नेक की साइड से सिलाई लगाना स्टार्ट कर रहे हैं। तो पट्टी को अंदर फोल्ड करके पट्टी के एकदम किनारे में हमें सिलाई लगा के नीचे की साइड लेके आना है। अब यहाँ पे जितना भी एक्स्ट्रा पट्टी है हम कट कर लेंगे। अब हमें आई पट्टी को अटैच करना है, तो फिर से हमें ब्लाउज लेना है, इसके ऊपर हमें पट्टी को रखना है। एक साइड से 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए हम पट्टी को स्टिच कर लेंगे। अब हमें पट्टी को अंदर की साइड में पलटना है, तो 2 बार मैं फोल्ड कर लूँगी और कमर की साइड में अभी हमें सीधा रखना है, क्योंकि नीचे हमें पट्टी अटैच करनी है। और ऊपर की साइड में गला हमारा रेडी हो गया है, तो हमें एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है उसे अंदर की साइड में फोल्ड करना है। नीचे की साइड में जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसकी मैंने कटिंग कर ली है। 1/4 इंच का गैप देके हमें एक दूसरी सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पर हमने आई पट्टी और हुक पट्टी को रेडी कर लिया है।
हुक पट्टी को आई पट्टी के ऊपर रख के इस तरीके से हम माप लेंगे। अगर थोड़ा भी छोटा बड़ा है तो हमें उसे स्ट्रेट कर लेना है। तो नीचे से हल्का सा बड़ा हुआ था तो उसे मैंने बराबर कर लिया है। अब नीचे की साइड में हमें कमर में पट्टी को अटैच करना है। इसे हम वैसे ही करेंगे जैसे हमने बैक पार्ट में किया था। हुक पट्टी और आई पट्टी अटैच करने के बाद भी हमें दोनों को एक दूसरे के ऊपर रख के चेक कर लेना है। यहाँ पर मैंने दोनों पार्ट को अटैच कर लिया है। स्लीव्स को भी मैंने अटैच कर लिया है। पूरा ब्लाउज़ रेडी है। तो अभी मैं पूरा आप लोगों को नहीं दिखा सकती थी क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है। तो एक बार मैं आप लोगों को ब्लाउज का लुक दिखा देती हूँ। स्लीव्स मुझे पफ में करना था तो यहाँ पर कस्टमर को भी वैसे पफ कम चाहिए था और इसमें फैब्रिक भी कम था तो उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा भी नहीं आ सकता था। और डोरी और टेसल्स भी मैंने बना दिया है। यहाँ पे टेसल्स जो उनको 3-4 ऐसे बनाने थे लेकिन कपड़ा कम होने की वजह से ये ज़्यादा नहीं बना, केवल 2 ही बने हैं। मैंने नीचे बॉर्डर का डाल दिया, ऊपर मैंने ब्लाउज के कपड़े का डाला। और यहाँ पे देखिए मैंने गोटा लेस लगाया है। इससे थोड़ा सा इसका लुक चेंज हो गया, दिखने में भी थोड़ा अच्छा लग रहा है गोटा लेस लगाने के बाद। अंदर की साइड से भी देखिए जब हमने बॉर्डर पट्टी को अटैच किया तो उसे भी मैंने कवरिंग करके रखा है। और यहाँ पे देखिए हमने जो सिलाई लगा के रखी है इसकी सिलाई कंटिन्यू एक के बाद एक आ रही है। बिल्कुल भी स्लीव्स कम ज़्यादा नहीं है। और यहाँ पे देखिए गोटा लेस भी बराबर जगह में आ रहा है। अगर सही तरीके से आपकी कटिंग रहेगी तो इसी तरीके से आप लोगों का सिलाई भी आएगा और स्लीव्स भी छोटा बड़ा नहीं होगा और बॉडी का पार्ट भी छोटा बड़ा नहीं होगा। आज की वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आएगी और ये रिक्वेस्टेड वीडियो रहेगी क्योंकि बहुत सारे लोगों के कमेंट्स से 40 और 42 साइज़ के ब्लाउज की कटिंग के लिए बहुत सारी रिक्वेस्ट आई है। तो आने वाली वीडियो में मैं उसी की कटिंग बताने वाली हूँ क्योंकि अभी मेरे पास 40 और 42 साइज़ का कोई कस्टमर आया नहीं है। तो मैं अभी अस्तर के ऊपर रख के कटिंग आप लोगों को बताने वाली हूँ। इसलिए आप नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए। जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँगी आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाएगा। और आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। और फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके मेरे चैनल को सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।